मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। आज हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं समकालीन कलाकारों पर। तो आज ये पहला अंक है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस वीडियो को ऑडियो फॉर्म में सुनना चाहते हैं तो इसके लिए वाईटी म्यूजिक एप्लीकेशन पे आप इसे ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं। तो फिर अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आप हमसे कुछ बताना चाहते हैं, राय रखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और साथ ही ये भी ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं। भारत एक जीवंत और विविध समकालीन कला परिदृश्य का घर है जिसमें विभिन्न कलाकार विभिन्न माध्यमों और शैलियों में काम करते हैं। भारतीय समकालीन कलाकार कला के माध्यम से समाज में होने वाले परिवर्तनों को चित्रित करते हैं। समकालीन कला का अर्थ है समय के साथ चलने वाली कला, यानी कला सदैव ही समकालीन रही है तथा समय व्यतीत होने के बाद वह प्राचीन हो जाती है। कला मनुष्य के जीवन व संस्कृति का अंग है। इसके द्वारा प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं आदि का बोध होता है। समकालीन कला में आकृतियों का स्थान प्रतीकों एवं बिंबों ने ले लिया है। जहां भाषा किसी भी अर्थ को स्पष्ट करने में असमर्थ हो जाती है, वहीं से चित्रकला प्रारंभ होती है और मनुष्य के अंतर्मन की भावनाओं को रूप तथा विस्तार मिलता है। भारतीय समकालीन कला के आरंभ की कोई निश्चित तिथि नहीं है। 19वीं शताब्दी के मध्य के तुरंत बाद से ही कला ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। समकालीन कलाकारों ने प्रागैतिहासिक कला एवं प्रतीकों से सीख ली और व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाकर उन प्रतीकों एवं संकेतों के माध्यम से नवीन कला शैलियों को जन्म दिया जो समकालीन है। समकालीन भारतीय चित्रकारों में बंगाल चित्रकला में प्रतीक शैली के लिए प्रसिद्ध चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, क्षितिज मजूमदार आदि के चित्रों में भारतीय प्रतीकों का सहारा लिया गया है। समकालीन कलाकार तकनीकी कौशल एवं नवीन विचारों के द्वारा आधुनिक कला को एक नई दिशा दे रहे हैं। एक कलाकार समाज में जो कुछ देखता है उसे अनुभव करने और मंथन करने के पश्चात उसे अमूर्त रूप में भावाभिव्यक्ति करता है। यानी समसामयिक विचारों को आज के कलाकारों ने अधिक महत्व दिया तथा प्रतीकों के माध्यम से उसे व्यक्त करने का प्रयास किया। समकालीन कला को समझने के लिए प्रतीकों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। समकालीन अमूर्त कला साधारण व्यक्ति की समझ से परे है। यही कारण है कि समकालीन कला सामान्य समाज से दूर होती जा रही है। कलाकृति जितनी सरल होगी, दर्शक उसे उतनी आसानी से समझ सकेगा। ऐसे ही एक कलाकार हैं परमानंद चोयल। आज हम इनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। समकालीन कलाकार और प्रसिद्ध चित्रकार परमानंद चोयल का जन्म 5 जनवरी 1924 को कोटा राजस्थान में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात 1946 में कला तथा शिल्प महाविद्यालय जयपुर में डिप्लोमा प्राप्त किया और फिर 1948 में ललित कला में डिप्लोमा प्राप्त किया। फिर वर्ष 1953 में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से चित्रकला में शासकीय उपाधि को प्राप्त किया। वर्ष 1962-63 में स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से पोस्ट डिप्लोमा प्राप्त किया। श्री चोयल ने कोटा तथा उदयपुर में कला शिक्षण का कार्य भी किया। उदयपुर विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। उन्होंने रूस, जापान, फ्रांस, लंदन आदि देशों की कला प्रदर्शनियों में भाग भी लिया। परमानंद चोयल ने प्रारंभ में प्राकृतिक दृश्य, पौराणिक आख्यानों पर चित्रण किया, परंतु बाद में धीरे धीरे सामाजिक उत्पीड़न, जीवन संघर्ष और नारी व्यथा आदि विषयों पर चित्रण कार्य किया।
उनके चित्रों में मूर्त और अमूर्त दोनों चित्रण दिखाई देते हैं। उन्होंने वॉश, टेम्परा, जल रंग, तैल रंग आदि सभी विधाओं में कार्य किया। इनकी एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है परसेप्शन ऑफ उदयपुर। वर्ष 1956 से 1960 तक परमानंद ने भैंसों की चित्र श्रृंखला बनाई। ये चित्र इतने प्रसिद्ध हुए कि इन्हें भैंसों का चित्रकार भी कहा जाने लगा। 1982 में ओरेगन की फिल्म कंपनी ने बुफैलो नामक चित्र श्रृंखला पर एक वृत्तचित्र भी तैयार किया। परमानंद चोयल ने भैंसों, वुमेन, आग, खिड़कियां, धरती की मिट्टी, थके पथराए चेहरे, टूटती दीवारें, जर्जर झोपड़ियां, जीर्ण शीर्ण दरवाजे, छतरियां, मेहराबें, कोहरे, डिसॉल्विंग लाइफ आदि विषयों पर अनेकों चित्र श्रृंखलाएं बनाई। उन्होंने वैन गॉग के चित्र धान के खेत में कौवे की नकल करते हुए झोपड़े में कौवे का चित्र बनाया। ऐसा प्रतीत होता है कि वे वैन गॉग की कला से प्रेरित हैं। मोटे व सीधे नाइफ से रंगों से कलाकृतियों को वो पूर्ण करते थे। उन्होंने तैल रंगों में मोहक कला का प्रदर्शन किया। वैसे वो वाश तकनीक का भी इस्तेमाल करते थे। चोयल ने परंपरावादी, यथार्थवादी, अभिव्यंजनावादी और प्रभाववादी आदि वादों पर भी कार्य किया है। परमानंद चोयल केवल एक आर्टिस्ट ही नहीं थे, बल्कि वे एक नाटककार भी थे। उन्होंने 1960 में चलते फिरते बुद्ध नामक नाटक का सफल मंचन भी किया। परमानंद चोयल को राजस्थानी ललित कला अकादमी से 6 बार, आईफेक्स नई दिल्ली से 3 बार, अमृतसर फाइन आर्ट्स अकादमी से 2 बार और साथ ही 1988 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। प्रसिद्ध चित्रकार परमानंद चोयल की लंबी बीमारी के बाद 31 अगस्त 2012 को मृत्यु हो गई। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे किसी नए समकालीन कलाकार के बारे में। नमस्कार मित्रों, एक जरूरी सूचना। मेरी नई किताब टीजीटी पीजीटी कला के लिए कला प्रैक्टिस सेट छप कर आ गई है और किताबों की दुकानों पर उपलब्ध है। इसमें कुल 25 प्रश्न पत्रों का सेट है, जिसमें 3000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन प्रमाणिक पुस्तकों, समसामयिक कला पत्रिकाओं तथा विभिन्न आयोगों व चयन बोर्डों द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर तैयार किया गया है। यह पुस्तक किताबों की दुकानों पर उपलब्ध है, साथ ही अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है। तो आप इस पुस्तक को लेकर जरूर अभ्यास करें।